वेलकम टू एसके लीगल ब्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं विल कैसे बनाएं, यानी कि फॉर्मेट ऑफ विल। तो जैसे कि मैंने अर्लियर वीडियो में देखा था कि विल से जुड़े कुछ लीगल प्रोविजंस के बारे में, यानी कि वसीयत से जुड़े कुछ संबंधित कानून के बारे में उस वीडियो में हमने शेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको कंप्लीट देख सकते हैं। और इस वीडियो की हेल्प से हम आपको दिखाने वाले हैं कि विल को कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। जैसे कि हमने पहले की वीडियो में देखा था कि किसी वसीयत को बनाने के लिए मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर चल और अचल संपत्तियों की वसीयत हो सकती है। उसको दो वेटर्स के थ्रू साइन और वेरीफाई करना जरूरी है, और उसका अटेस्टेशन कंपलसरी नहीं है, यानी कि रजिस्ट्रेशन उसका कंपलसरी नहीं है, बल्कि ऑब्लिगेटरी है, जिसमें कि आपको कराओ नहीं कराओ तो भी एक चलेगा। बट हाँ, उसको विटनेसेस से साइन कराना जरूरी है, विटनेसेस का। तो इस वीडियो में हम देखते हैं आगे कि वसीयत को, विल को कैसे बनाया जाता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे फॉर्मेट देख पा रहे हैं विल का, ये जनरली एक फॉर्मेट है जो कि जिसकी हेल्प से आप देख सकते हैं कि कैसे कोई विल बनती है। आपको एक हेल्प मिलेगी बहुत। तो सबसे पहले जैसे टॉप पे लिखा हुआ है कि दिस विल इज एग्जीक्यूटेड एट डैश ऑन दिस द डैश डे ऑफ डैश बाय मिस्टर डैश सन ऑफ डैश एंड रेजिडेंट ऑफ डैश, यानी कि ये विल एग्जीक्यूट की जा रही है इस जगह पे इस तारीख को, और किसके द्वारा? बाय मिस्टर डैश, यानी कि जो भी विल एग्जीक्यूट कर रहा है उसका नाम, उसका फादर्स नेम और उसका एड्रेस लिखा जाएगा। उसके बाद जनरल क्लॉज है कि जिसका इंग्लिश में आप देख पा रहे हैं, उसको मैं हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट कर दूं तो उसमें लिखा हुआ है, देखो लाइफ जो है वो अनिश्चित है और ये भगवान ही जानता है कि कब किसका कौन सा दिन आखिरी होगा। अप्रोक्सीमेटली मेरी एज अभी इतनी है और मैं एम इन साउंड स्टेट ऑफ माइंड, इन गुड हेल्थ। एंड ये जो विल है वो मेरी ऑन फ्री विल, मतलब अपनी फ्री इच्छा से और बिना किसी के प्रेशर से, दबाव में आकर, अनुचित प्रभाव में आके नहीं बनाई गई है। और साथ ही साथ किसी भी पॉसिबल डिस्प्यूट से बचने के लिए, यानी जो भी आगे लीगल एयर होंगे मेरे मरने के बाद, उनमें कोई भी कानूनी डिस्प्यूट, लीगल डिस्प्यूट ना हो, उनसे बचने के लिए ये आज मेरी एक लास्ट विल है जो मैं बनाने जा रहा हूँ। और इसके साथ अगर कोई भी विल अगर आज तक कोई बनाई गई है प्रीवियस बिल से, उन सबको कैंसिल किया जाए, चाहे फिर वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। और आज से पहले कोई जो विल एग्जीक्यूट हुई होगी वो कोई नहीं मानी जाएगी, वो उसको यानी कि कैंसिल और रिवोक किया जा रहा है। उसके बाद जो स्टार्ट होते हैं वो है बेसिक फैक्ट्स। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है दैट अपार्ट फ्रॉम माय वाइफ श्रीमती डैश आई हैव टू चिल्ड्रंस, यानी कि मेरी वाइफ के अलावा मेरे 2 चिल्ड्रंस भी हैं। इसमें सिर्फ एक मैंने ब्लैंक लिखे हुए, डिटेल्स भर सकते हैं जैसे मर्जी, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस होंगी। तो जो सिंपली पॉइंट नंबर 1 है उसका मीनिंग है कि भाई मेरी वाइफ के अलावा हमारे 2 चिल्ड्रंस हैं, 1 सन एंड 1 डॉटर। सेकेंड में लिखा हुआ है कि भाई मैं क्या प्रॉपर्टी ओन करता हूँ, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि भाई मैं ओनर हूँ और पोसेशन में हूँ फर्स्ट फ्लोर ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 123 न्यू दिल्ली। यानी आप कुछ भी एड्रेस इसमें लिख सकते हैं जो भी आप बिल में आपके पास है और आप किसी को देना चाहते हैं। जैसे कि इसमें सिर्फ एक एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है कि फर्स्ट फ्लोर ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 123 न्यू दिल्ली, और उसको आगे रेफर कर दिया जाएगा एज द सेड प्रॉपर्टी, ताकि जहां भी वर्ड यूज होगा तो उसको सेड प्रॉपर्टी के वहां पे रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट है अपार्ट फ्रॉम द अबव सेड प्रॉपर्टी आई आल्सो हैव बैंक अकाउंट्स एंड द मूवेबल एसेट्स, द सेम शैल फॉर्म पार्ट ऑफ माई एस्टेट फॉर द पर्पस ऑफ माई विल। यानी कि ऊपर जो प्रॉपर्टी मेंशन की गई है इसके अलावा मेरे कुछ बैंक अकाउंट्स भी हैं और मूवेबल एसेट्स भी हैं, और जिनको माना जाएगा मेरे एस्टेट के रूप में इस विल के पर्पस के लिए। यानी कि जो मेरी प्रॉपर्टी है, चाहे मेरे जितने बैंक अकाउंट्स, मूवेबल प्रॉपर्टी है, उस सब को उन्होंने इस विल में इनकॉर्पोरेट कर लिया है। उसका फोर्थ पॉइंट है आई हियर बाय बिक्विथ ऑल माय मूवेबल एंड इमूवेबल इंक्लूडिंग दोज व्हिच आई मे एक्वायर आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस बिल इन फेवर ऑफ माय वाइफ, जो भी उनका नेम होगा आफ्टर माय डिवाइस, एंड इन द इवन माय वाइफ प्रीडिसेसेस मी ऑल माय एसेट्स शैल डिवॉल्व अपॉन माय सन, जो भी उसका नेम होगा एब्सोल्युटली एंड फॉरएवर। इसका मीनिंग है कि जो भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, यानी कि प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस या कुछ भी जो प्रॉपर्टी थी, अब वो की जा रही है किसके नाम पे? अपनी वाइफ के नाम पे। या तो वो अभी तक उनके पास प्रॉपर्टी थी, या फिर इन फ्यूचर में भी अगर वो कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, यानी कि इस एग्जीक्यूशन विल को एग्जीक्यूट करने के बाद भी अगर कोई प्रॉपर्टी परचेस की जाती है तो वो किसको दी जाएगी? उनकी वाइफ को। किसके मरने के बाद? जो ये विल एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि जो विल एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी डेथ होने के बाद जो सारी प्रॉपर्टी है उसकी, वो दी जाएगी उसकी वाइफ को। और उसमें यह भी लिखा है कि अगर जो वाइफ की डेथ अगर उससे पहले हो जाती है,
वो इस केसेस में हो सकता है कि सपोज करो कि दोनों की डेथ एक साथ हो जाएगी तो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। तो उसमें मेंशन किया गया है कि अगर जो वाइफ की डेथ अगर पहले हो जाती है तो जो सारी प्रॉपर्टी है वो किसके नाम कर जाएगी, उनके बेटे के नाम पे। जैसे कि हमने ऊपर पैरा में देखा कि उनका एक डॉटर है और एक सन है, यानी कि उनके 2 बच्चे थे। तो 2 बच्चे में से वो सिर्फ अपने सन को बिक्विथ करना चाहते हैं प्रॉपर्टी, ना कि डॉटर को। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर इन केस वाइफ प्री डिसीज मी, तो सारी जो प्रॉपर्टी है वो डिवॉल्व होगी उनके बेटों को। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है दैट आई एम द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज एंड आई एम कॉम्पिटेंट टू मेक दिस विल एंड टू डील विद द सेम इन एनी मैनर एज आई डीम फिट। यानी कि मैं एब्सोल्यूट ओनर हूँ सारी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज का, और इस विल को एग्जीक्यूट करने के लिए भी सक्षम हूँ किसी भी रूप से। सिक्स पॉइंट है नो अदर पर्सन एक्सेप्ट फॉर माई सन, जो भी इनका नेम होगा लिख दीजिएगा, शैल हैव एनी राइट टाइटल और इंटरेस्ट इन एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड एनी क्लेम इन एनी माई प्रॉपर्टीज इफ मेड बाय एनी अदर पर्सन शैल बी नल वॉइड एंड ऑफ नो इफेक्ट। यानी कि अगर कोई भी और व्यक्ति पर्सन मेरे बेटे के अलावा अगर किसी भी राइट टाइटल इंटरेस्ट को क्लेम करता है, यानी कि मेरी प्रॉपर्टीज में अगर कोई क्लेम करता है तो वो पूरी तरीके से नल एंड वॉइड होगा। उसके बाद है सेवंथ पॉइंट, आई हेयर बाय अपॉइंट मिस्टर डैश टू बी द एग्जीक्यूटर ऑफ दिस विल। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि देखो आपने विल एग्जीक्यूट की है तो वो आपको किसी को तो एग्जीक्यूटर बनाओगे, क्योंकि आपके मरने के बाद जिसको पता होगा कि आप कोई वसीयत छोड़ के जा रहे हो, आप कोई विल छोड़ के जा रहे हो, तो आपको कोई एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूटर कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है और रिलेटिव्स कोई भी हो सकता है जो आपके ज्यादा करीब हो और जिस पे आप ज्यादा मतलब रिलायबिलिटी रखते हो, भरोसा रखते हो कि आपके मरने के बाद ये जो है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। यानी कि किस किस को ये बांटना है कि सपोज करो अगर डेथ होती है, अगर डॉटर क्लेम करती है तो जो एग्जीक्यूटर हुआ वो इस विल को दिखा के कह सकता है कि भाई सब कुछ जो है वो सन के नाम पे किया गया है, बेटे के नाम पे किया गया है। और इसमें क्या है कि एग्जीक्यूटर कोई क्लेम नहीं कर सकता अपने बेनिफिट के लिए, उसको हालांकि जो एक्सपेंसेस वो बोन करेगा इस विल को एग्जीक्यूट करने के लिए वो सिर्फ उन एक्सपेंसेस के लिए क्लेम कर सकता है, अलग से प्रॉपर्टी पे कोई क्लेम नहीं कर सकता। उसके बाद एट पॉइंट है दैट आई हैव पुट माई सिग्नेचर्स ऑन दिस विल ऑन दिस द डैश डे ऑफ डैश इन द प्रेजेंस ऑफ द विटनेसेस नेम्ड बिलो हु हैव अपेंडेड देयर सिग्नेचर्स एज विटनेसेस टू दिस विल इन माई प्रेजेंस। यानी कि मैंने सिग्नेचर कर दिए हैं इस विल पे, कौन सी डेट को किए हैं वो मेंशन हो जाएगा, और विटनेसेस की प्रेजेंस पे यानी कि जो गवाह थे 2 उनकी प्रेजेंस पे साइन किए गए हैं और जिनके विटनेसेस के सिग्नेचर भी नीचे अपेंडेड किए गए हैं मेरी प्रेजेंस में। फिर आपको देखो विल को, ये तो आपने विल तो प्रिपेयर कर ली, उसके बाद इसको आप अटेस्टेशन करा सकती हो नोटरी से स्टैम्प पेपर पर, और मैंडेटरी नहीं है इसका रजिस्ट्रेशन कराना, बट ये बेटर ऑप्शन है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए तो बेटर ऑप्शन है कोई भी फ्यूचर डिस्प्यूट से बचने के लिए। तो दोस्तों ये था सिर्फ एक जनरल फॉर्मेट कि भाई वसीयत में क्या क्या बनाया जाए, क्या क्या चीजें उसमें मेंशन करना जरूरी होती हैं, और इनकेस अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो मुझसे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी हो तो उसका भी आपको आंसर दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर इसका हमने पहले कुछ विल से रिलेटेड प्रोविजंस देखे थे, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी एक न्यू टॉपिक के साथ।